Audio Jungle. आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध पर वीरनगर के निकट धंसान जारी। जल संसाधन विभाग द्वारा रिस्टोरेशन का कार्य दूसरे दिन जारी। मायागंज अस्पताल के शिशु वार्ड में लगातार भर्ती हो रहे हैं बच्चे। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर नाराजगी व्यक्त की कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने। जान जोखिम में डालकर 5 साल की बच्ची सड़क पर दिखा रही कमाल। खबर प्रकाशित होने के बाद थाने में नजर नहीं आया प्राइवेट मुंशी। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के नवगछिया इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध पर वीरनगर के पास दूसरे दिन भी धंसान होने से ग्रामीणों में दहशत फैल गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा आधे दर्जन से अधिक ठेकेदारों द्वारा रिस्टोरेशन का कार्य रविवार की सुबह से ही कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात तक डाली गई बालू की बोरियां गंगा नदी में समा गई। बताते चले कि रविवार को सुबह 30-40 मीटर अचानक वीरनगर के निकट तटबंध पर धंसान हो गया था। धंसान पर नियंत्रण हेतु तटबंध को थोड़ा पीछे कर रिस्टोरेशन का कार्य करवाया जा रहा है। हालांकि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार कमी होने के कारण राहत महसूस किया जा रहा है। विधि व्यवस्था हेतु गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार के नेतृत्व में लगातार पुलिस के सशस्त्र जवान मुस्तैद दिखे। नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी यतीन्द्र कुमार पाल ने कराए जा रहे रिस्टोरेशन कार्य की निरीक्षण किया। ग्रामीणों द्वारा दोपहर में रिस्टोरेशन का कार्य बंद किए जाने की सूचना पर भाजपा नेता नितेंद्र सिंह उर्फ गुलाबी सिंह ने गहरी नाराजगी व्यक्त कर हर हाल में रिस्टोरेशन का कार्य पूरा कर पूरे क्षेत्र को कटाव से सुरक्षित करने की मांग की। मौके पर मौजूद मुख्य अभियंता इंजीनियर राजेंद्र मेहता ने बताया कि लगातार रिस्टोरेशन का कार्य करवाया जा रहा है। हो सकता है दोपहर में भोजन हेतु कुछ देर के लिए मजदूरों ने काम बंद कर दिया हो। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, जल्द ही रिस्टोरेशन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एसडीएम यतीन्द्र कुमार पाल ने मजदूरों की संख्या बढ़ाकर जल्द रिस्टोरेशन करवाने को कहा। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। बोला कि ऐसे से गुलाबदा समूचा काम रोका हुआ है और काम जो है अभी रोक दिया गया है। लिखा है काम काहे रोक दिया गया है? बोला कि नहीं अब हो गया है, अब नहीं करेंगे। तो हमको लगा कि भाई जब इतना खतरा है, कल हम देख के आए हैं हमारे सिविल एसडीओ साहब कल भी थे, रात तक 9-10 बजे रात तक रहे हैं। आज भी जो है सवेरे आए, उसके बाद वो गए कि काम यहाँ पर बंद कर दिया गया। लोग जब अभी हम गए हैं वहाँ जब देखे, जब पूछे तो कुछ दलाल रखे हुए हैं जो कि कोई ग्रामीण बोले कुछ बोले तो उसके पक्ष में जो है वो बोलता है कि कोई बोल उसका भी कर सके। कम से कम हमको लगा कि 25 से 50 ठेकेदार है, अगर वो चाहे तो 24 घंटों में पूरा वहाँ पर बंद खड़ा कर सकता है, लेकिन कुछ नहीं। जहाँ 100 बोरा गिरा वहाँ 1000 बोरा कर सारा लूट मचाए हुए है। पूछने पर अफसर जो था उसका अलग रुतबा था, जो उनका देखे तो हमको भी आश्चर्य लगा। तो मैंने भी उसको बोला कि भाई ये मत समझिए, मेरी सरकार है, कहीं कुछ होता तो बदनामी हम लोगों की होगी। यहाँ तक कि एमपी जो है अभी हैं अजय मंडल जी, वो भी विभाग पे बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं कि बांध कोई विभाग ही जो है कि उसको पहले कटवा देता है, फिर सुबह जो है कि वो कट जाता है, उसके बाद आके ग्रामीण द्वारा बताया जाता तब जाके विभाग उस पर एक्टिव होती है। हम पूछते हैं, वो 3-4 बार एमएलए रह चुके हैं, फिर एमपी रह चुके हैं, बुर्बक थोड़े हैं, वो नहीं जान रहे हैं। वहाँ भी बांध कटा, बोला चूहा काट दिया। यहाँ भी हुआ, कहता है कौन चीज़, यहाँ भी, यहाँ क्या हुआ? एक तो शब्द ही लोग बना लिया, सिंक किया। क्या सिंक किया? हम लोग आज से तो नहीं देख रहे हैं कटाव का। वीरेंद्र यादव जी थे, फ्लड तभी थे मिनिस्टर इसका जल संसाधन विभाग का, अमानुल्लाह साहब थे, तभी से हम लोग देख रहे हैं इसका क्या क्या काम हुआ है। और ये लोग नया नया स्कीम बताता है। कहने का मतलब विभाग सिर्फ एक सिंक शब्द का यूज करता है, एक शब्द का यूज कर रहा है, बार बार सिंक कर जाता है। हर जगह जहाँ भी कटाव होती है वहाँ पे सिंक का इस्तेमाल। हम लोग अधिकतर जाते नहीं है वहाँ कि भाई विभाग का चीज़ है, विभाग अपना काम करेगा। लेकिन ये देख के आश्चर्य लगता है, सारा ग्रामीण महिला जी पुरुष बच्चा, अगर वो जहाँ पर वो बांध कटा है अगर वो कट गया तो समझिए कि कितना मवेशी मरेगा। जस्ट गांव के पीछे कटा हुआ है, वहाँ पर आबादी है।
अगर वो करता है, हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं इनका, सिविल एसडीओ साहब का, जो उन्होंने रह के इतना भी काम करवाया। उनके जाने के बाद काम रुक गया। जी, आपका परिचय? मैं नितेंद्र कुमार सिंह गुलाब। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी शिशु वार्ड के सभी बेड फुल हो चुके हैं। हालात यह है कि एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज हो रहा है, जबकि इंडोर में भी 40 बेड भर चुके हैं। अधिकतर बच्चों को सर्दी खांसी बुखार है और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे लोग काफी भयभीत दिख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भागलपुर के विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि पूरे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय नाकारा हो गया है और लोग कोरोना संक्रमण के तीसरे वेव को लेकर काफी सशंकित हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो काम किया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। भागलपुर मायागंज अस्पताल की स्थिति और भी दयनीय है। एक और जहां बच्चे का वार्ड बीमार बच्चों से भरा हुआ है, वहीं अब तक मायागंज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं किया गया है। उन्होंने सवालिया लहजे में मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या हम इस तरह कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर से बच सकेंगे। साथ ही कांग्रेस विधायक ने इलाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर कार्यवाही की भी मांग मुख्यमंत्री से की। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पापी पेट का सवाल है भैया, जान जोखिम में डालना ही पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन गरीब लाचार लोगों की जिनके पास रहने को छत नहीं है, ना ही कोई बसेरा है, केवल एक साइकिल और उस पर सर्कस के सारे सामान लिए पूरा परिवार कभी यहाँ तो कभी वहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए करतब दिखाता फिरता है। वह कहते हैं ना कि भगवान कुछ छीनता है तो कुछ अनमोल दे भी देता है। अगर गरीबी दी है तो अनोखा हुनर भी देकर भेजा है और उस हुनर को अपनी कमाई का जरिया बनाकर यह परिवार लोगों का मनोरंजन करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जिस बच्ची को देख रहे हैं वो बच्ची महज 5 साल की है, जो बिना किसी सहारे इस रस्सी पर कभी खाली पैर, कभी चप्पल पहनकर तो कभी थाली पर पैर रखकर माथे पर लोटे की मीनार लिए करतब दिखा रही है। ऐसा करना कोई मामूली बात नहीं है। हम जमीन पर चलते हुए भी गिर जाते हैं, ठोकरे खा जाते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची हवा में लटके इस रस्सी पर बेहद आराम से चलती नजर आ रही है। ऐसा आपने सर्कस में देखा होगा और कुछ वैसा ही नजारा सड़कों पर भी दिखता नजर आ रहा है। इस बच्ची के साथ उसकी मां नीचे से उसका सहारा बनी हुई है और उसकी बड़ी बहन माइक पर लोगों का मनोरंजन कर रही है और 10-20 रुपया इनाम स्वरूप मांग रही है। साथ ही उसका बड़ा भाई जो रस्सी को लगाने में और सभी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। भारत देश विभिन्नताओं का स्वरूप है, इसलिए अक्सर आपको सड़कों पर भी अनेक प्रकार के हुनर देखने को मिल जाते हैं। भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाने में एक गैर पुलिसकर्मी द्वारा पुलिस और थाना संबंधित कामकाज कराए जाने और इससे थाने का गोपनीय दस्तावेज के लीक होने की आशंका की खबर स्थानीय समाचार पत्र के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद आज विश्वविद्यालय थाना का कामकाज देखने वाले प्रिंस थाने के आसपास भी नजर नहीं आया। कल तक थाने के सारे दस्तावेजों की जिम्मेदारी संभालने वाला और मुंशी की कुर्सी पर बैठकर मुंशीगिरी करने की खबर प्रकाशित होने और सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा इसकी जाँच कराए जाने की बात कहे जाने के बाद प्रिंस थाना से दूरी बनाता नजर आ रहा है।
और आज थाने में पुलिसकर्मी की ड्यूटी बजाते नजर आ रहे थे। हालांकि अभी भी जिले के कई थाने में प्राइवेट मुंशी से काम लिया जा रहा है, जो पुलिस मैनुअल के खिलाफ है। भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए सब कागज आ रहा है, देखिए सब डिटेल निकाल। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।